Hello students, a very good morning to all. In our previous video, we discussed about the introduction of exercise 1.2 and in this video, we solve the exercise 1.2. So please write first question. First question क्या कह रहा है exercise 1.2 का? Find the multiplicative inverse of each of the following. यही है ना? Yes. हमने क्या फाइंड करना है? मल्टीप्लीकेटिव इन्वर्स, जैसे हमने एडिटिव इन्वर्स फाइंड किया था ना. फर्स्ट ऑफ ऑल मल्टीप्लीकेटिव इन्वर्स क्या होता है कि हम जैसे कोई नंबर है हमारे पास, इसको हम किससे मल्टीप्लाई करें सो डैट हमारे पास कितनी वैल्यू आ जाए, हमारे पास 1 बने, है ना. सो डैट हमारे पास क्या है, 1 बने. यही होता है मल्टीप्लीकेटिव इन्वर्स. सो देखो फिर, जैसे -3 है हमारा ना, फर्स्ट पार्ट -3. तो -3 को मैं कितने से मल्टीप्लाई करूँ ताकि हमारा वैल्यू है जो 1 बने, क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव यही होता है ना इन्वर्स, जिसमें हमारी वैल्यू 1 बननी चाहिए. सो -3 को अगर मैं -1/3 से मल्टीप्लाई करूँ, ठीक है, माइनस है तो माइनस साथ में लेना है, चाहे ऊपर लगा लो चाहे नीचे लगा लो, कोई फ़र्क नहीं, चाहे माइनस यहाँ पे लिख लो चाहे यहाँ पे लिख लो, एक ही बात होती है, ठीक है, ये याद रखना. सो अगर मैं -3 को मल्टीप्लाई करूँ -1/3 से, सो -3 से -3 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, या फिर माइनस माइनस प्लस भी बोल सकते हो. सो रिमेनिंग हमारे पास वैल्यू क्या बची है, 1 ही आई ना ओनली. सो वी कैन से डैट -1/3 इज़ द मल्टीप्लीकेटिव इन्वर्स ऑफ -3. सो -1/3 क्या होगा, मल्टीप्लीकेटिव इन्वर्स होगा -3 का. क्लियर. अब सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं. अब हमने 2/3 का मल्टीप्लीकेटिव इन्वर्स फाइंड करना है. मल्टीप्लीकेटिव इन्वर्स क्या होता है, हम उल्टा देते हैं ना, उसी चीज़ को रिवर्स कर देते हैं. जैसे 3 था, 3 के नीचे कुछ नहीं था तो 1 था एक तरह, तो हमने उल्टा दिया. 3/1 था, यहाँ पे कुछ नहीं था तो हमने 1/3 क्या आ गया, इसका मल्टीप्लीकेटिव इन्वर्स आ गया. 3/1 का 1/3 आ गया था. अगर नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव साइन साथ में एज इट इज़ ले लो, ठीक है. अब हमारे पास वैल्यू है सेकेंड है जो क्या है, 2/3 है ना, यही है ना. यस, 2/3. सो 2/3 का मल्टीप्लीकेटिव इन्वर्स क्या होगा, 2/3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हमारी वैल्यू है जो 1 बने. सो उल्टा दो बस इसको, तो 3/2 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू हमारी क्या बनेगी, 1. चेक करते हैं, 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, सो 1 नहीं आ गया, 1 = 1. सो हमारा इसमें 2/3 का मल्टीप्लीकेटिव इन्वर्स क्या आ गया, 3/2. जैसे एडिटिव इन्वर्स में क्या होता था, जैसे +3 का एडिटिव इन्वर्स -3 होता था ना, उसमें 0 वैल्यू बननी चाहिए थी. यहाँ पे वैल्यू 1 बननी चाहिए. वहाँ पे हम प्लस की जगह पे माइनस लगा देते थे, यहाँ पे प्लस माइनस जो है वो ऐसे ही रहेगा, बस जो हमारी स्टेटमेंट है उसको क्या है, रिवर्स कर दो. 2/3 है तो 3/2 आ गया, ठीक है. सो वी कैन राइट दैट 3/2 इज़ द मल्टीप्लीकेटिव इन्वर्स ऑफ 2/3. ठीक है, क्लियर हो गया. सो अगर मैं थर्ड पे जाऊँ, थर्ड ये है ना हमारे पास, इसका देखो कैसे निकलेगा, -8 इंटू -3/4. -8 कहाँ पे गया, थर्ड पार्ट, सॉरी, -8 इंटू -3/4. यस, -8 इंटू -3/4. इसका हमने मल्टीप्लीकेटिव इन्वर्स निकालना है. देखो पहले तो अगर हमें इतनी बड़ी स्टेटमेंट दी है ना, पहले तो इसे सिंप्लीफाई कर लो थोड़ा सा. अगर ये मल्टीप्लाई है ना इनके बीच में, अगर ये कट होते हैं तो कटवा दो पहले. 4 के टेबल पे जा रहे हैं, 4 2 जा 8, पहले इसे सिंप्लीफाई कर लो, ठीक है. 4 2 जा 8, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, फिर माइनस माइनस प्लस बोल सकते हो, ठीक है, कुछ भी बोल लो. तो हमारे पास रिमेनिंग क्या रहा, 2 × 3 बचा ना ओनली. 2 × 3 कितना आया, 6 आया. तो इट मीन्स हमने क्या, 6 का मल्टीप्लीकेटिव इन्वर्स फाइंड करना है ना. अगर आपके पास बड़ी स्टेटमेंट हो, पहले उसे सिंप्लीफाई करो. सिंप्लीफाई करके जो आपका आया है, जैसे 6 आया तो मैंने क्या फाइंड करना है इसमें, 6 का मल्टीप्लीकेटिव इन्वर्स. सो 6 है, 6 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 ही है, तो इसका मल्टीप्लीकेटिव इन्वर्स क्या होगा, 1/6 ही होगा ना. इसका ऑपोजिट कर दो, मैंने बोला है 6/1 है तो 1/6. काटेंगे तो आंसर कितना आएगा, 1 आएगा ना. काटने जो इसका, इससे जो भी इसका मल्टीप्लीकेटिव इन्वर्स से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे हमारी स्टेटमेंट को, तो 1 आना चाहिए. 1 आ गया. सो वी कैन राइट डैट 1/6 इज़ द मल्टीप्लीकेटिव इन्वर्स ऑफ 6/1, या फिर और 6 भी लिख सकते हो, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हो. फोर्थ पार्ट,
-4/9, 27/28, -4/9 इंटू 27/28, यही है ना लास्ट स्टेटमेंट इसकी। हाँ, तो इसका भी क्या करोगे, पहले क्या कर लो, इसको सिंप्लीफाई कर लो, क्योंकि मल्टीप्लाई है तो काट सकते हैं इनको हम। कटवाए, अगर 9 के टेबल पे 27 3 पे गया, 4 के टेबल पे 28, 4 7 जा 28 है ना, सो 7 पे गया। सो अब क्या रहेगा हमारे पास रिमेनिंग, यहाँ पे तो कुछ नहीं है, माइनस साइन तो आया एज इट इज़, क्योंकि -1 ही था, ये एज इट इज़ आ गया। 3/7 ही बचा ना यहाँ पे, सो -3/7 हमारे पास बचा है। माइनस इट मीन्स क्या है, तो हमने क्या करना है यहाँ पे -3/7 का मल्टीप्लीकेटिव इन्वर्स ही फाइंड करना है ना, -3/7 का मल्टीप्लीकेटिव इन्वर्स फाइंड करना है। सो मैंने क्या बताया हुआ है, स्टेटमेंट को क्या है उल्टा दो, साथ में क्या है माइनस साइन है तो माइनस साइन एज इट इज़ ही रखना है आपने, ठीक है। स्टेटमेंट को उल्टा दो, अगर माइनस साइन है उसको एज इट इज़ रखो। सो देखो 3 से 3 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल। सो क्या आ गया हमारे पास, =1 की बचा, कुछ नहीं बचा। सो वी कैन राइट डैट -7/3 इज़ द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ -3/7। सो आई थिंक फर्स्ट पार्ट आपको क्लियर हो गया होगा। सो वी गो टू द सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है, राइट द नेम ऑफ प्रॉपर्टी यूज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमने क्या करना है, नेम ऑफ प्रॉपर्टी, जैसे 1.1 में किया था कि यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है उसका नेम बताना है। तो फर्स्ट में देखो आप, फर्स्ट में आपको इजीली पता चल जाएगा। पहली बात तो थ्री टर्म्स है ना यहाँ पे, इधर इधर क्या है हमारे पास 3 टर्म्स है, 3 टर्म्स है। 3 टर्म्स के लिए हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होती है ना, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में भी 3 टर्म्स आई थी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में भी 3 टर्म आई थी, बट दोनों में डिफरेंस क्या था, जो हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी थी उसमें क्या थे, साइन सेम रहते थे, या तो मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई रहेगा या फिर प्लस प्लस रहेगा। बट जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी थी उसमें हमारे बोथ साइंस यूज़ हुए थे, याद है ना, प्लस भी यूज़ हुआ था और मल्टीप्लाई भी। यहाँ पे देखो प्लस भी यूज़, मल्टीप्लाई भी यूज़ हो रही है और प्लस भी यूज़ हो रहा है, और ये इक्वल टू इसके, इस तरह से हमने किसको खोला था, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को खोला था ना, ओपन किया था। तो फर्स्ट में क्या आ जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर। इसका फर्स्ट क्या आ जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ पूरा लिखना है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट आ गया। इसका सेकंड में क्या है, देखो ध्यान से, ये है, ये देखो ध्यान से, ये 4/9 है ना, 4/9 को इसके रिवर्स से मल्टीप्लाई किया है ना, इसके ऑपोजिट से उल्ट, जैसे हमने ऊपर किया था, इसके उल्ट करके इसको मल्टीप्लाई किया इधर भी, और सेंटर में आंसर क्या बन रहा है, 1 बन रहा है। 1 किस में बनना चाहिए होता था, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में। इन्वर्स में यही करते थे ना हम, उल्टा देते थे, उससे मल्टीप्लाई करते थे तो 1 बनता था। सो क्या है, ये कौन सी प्रॉपर्टी को शो कर रहा है, दैट इज़ द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ रैशनल नंबर, ठीक है। सो सेकंड क्या आ जाएगा, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, रैशनल नंबर। क्लियर हुआ, ये क्या है हमारा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ रैशनल नंबर। नेक्स्ट पे चलते हैं, थर्ड पे। सो देखो थर्ड में क्या है, हमारे पास 3/11 मल्टीप्लाई 11/15 इक्वल है। एक बार 3/11 को आगे रखा, 11/15 को पीछे रखा, ये इक्वल है। इसमें हमने 11/15 को आगे रखा और 3/11 को पीछे रखा। ये हमारी कौन सी प्रॉपर्टी थी, याद करो, ये हमारी क्या थी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है ना, जिसमें एक बारी एक को आगे रखा दूसरे को पीछे, इक्वल होगा, एक दूसरे को आगे रखा और पहले को पीछे, दैट इज अवर कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सो थर्ड में क्या आ जाएगा, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ खुद से लिख लेना कंप्लीट, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ रैशनल नंबर, साथ में लिखना है क्योंकि ये मल्टीप्लाई की प्रॉपर्टी है ना, तो पीछे लिखना है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर। अगर आप अकेला ही कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लिख दोगे तो हमें क्या पता चलेगा कि एडिशन क्या है, मल्टीप्लिकेशन क्या है। सो इट इज़ ऑफ
मल्टीप्लीकेशन, क्योंकि सेंटर में साइन किसका है, मल्टीप्लाई के साइन चल रहे हैं यहाँ पे सेंटर में, ठीक है। सो लास्ट वन में क्या है, देखो थ्री टर्म्स हैं, इधर भी 3 टर्म्स है, इधर भी 3 टर्म्स है। क्या किया इसमें, पहले आगे वाली 2 को ब्रैकेट में रखा, इधर राइट में क्या किया है, पीछे वाली 2 को ब्रैकेट में रखा, और सेंटर में साइंस क्या है, सेम है, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, इधर भी मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई। सो डैट इज़ द प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी होगी ये, अवर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। सो इसमें क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बन गया, जो इसका 4th पार्ट है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ, पूरा लिखना है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ रैशनल नंबर। क्लियर हुआ। देन हम चलते हैं हमारे 3rd क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हम चलते हैं हमारे 3rd क्वेश्चन पे, ठीक है। सो 3rd क्वेश्चन क्या है हमारा, वेरीफाई द कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ फॉलोइंग रैशनल नंबर। कौन सी प्रॉपर्टी वेरीफाई करवानी है, वेरीफाई का मतलब होता है हमेशा जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आनी जरूरी है, जब भी वेरीफाई कहा हो, ठीक है। प्रूव डैट बोला हो, वेरीफाई बोला हो, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आनी जरूरी है। सो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या थी, ये अभी पढ़ा है ना, कि एक को आगे रखो दूसरे को पीछे, और दूसरे को आगे रखो पहले को पीछे, ये हमारी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी थी। तो इसी प्रॉपर्टी को हमने वेरीफाई करवाना है फॉर दिस एंड दिस, ठीक है। एक करेंगे, दूसरा खुद से कर लोगे। ये माइनस वाला करवा देती हूँ यहाँ पे, सेकंड में आपको बता देती हूँ कि 5 के नीचे कुछ नहीं है तो 5/1 लगा लो, ठीक है। यहाँ पे 5 के नीचे कुछ नहीं है ना, तो 5 के नीचे 1 लगा लेना, 5/1, फिर कर लेना इसको अगर डिफ़िकल्ट लग रहा है। फर्स्ट वाला करवाती हूँ इसको, सेकेंड वाला खुद से करना है आपने, ठीक है। सो फर्स्ट की क्वेश्चन, ये स्टेटमेंट है -3/11, थर्ड वाले की -3/11, और क्या दिया हुआ है हमें साथ में, कहाँ पे गया, हाँ, एंड -5/9, ठीक है। तो अब इसको करते हैं, -3/11 -5/9। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है हमें, P/Q मल्टीप्लाई, जैसे कुछ और ले लो, R/S ना, इक्वल टू R/S मल्टीप्लाई P/Q, यही होती है। एक बार इसे आगे रखो, इसे पीछे, एक बार इसे आगे रखो, इसको पीछे, इसको आप लेट कर लो P/Q हुआ है ये, इसको लेट कर लो R/S है, चाहे सीधा ही कर लो, मर्जी आपकी, जैसे मर्जी कर सकते हो। तो लाइन लगाओ, एक साइड पे लेफ्ट हैंड साइड, एक साइड पे राइट हैंड साइड, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में क्या करोगे आप, -3/11 को आगे रख लो, -3/11, सेंटर में साइन किसका डालेंगे, मल्टीप्लाई का होगी, मल्टीप्लाई वाले चल रहे हैं, और -5/9। सो इधर क्या करेंगे, -5/9 को आगे रख लो, मल्टीप्लाई -3/11 को पीछे रख दो, यही है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सो देखते हैं इक्वल आते हैं या नहीं। सॉल्व करेंगे तो कट रहे हैं, ये माइनस से माइनस तो कैंसिल हो गया, 3 जा 9 भी चला गया, तो रिमेनिंग क्या बचा, 5/11 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 11 3 जा 33, हमेशा ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, नीचे वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई। इधर देखो माइनस से माइनस कैंसिल है ना, 3 जा 9 वही कट गया। सो यहाँ पे भी क्या बचा, यहाँ पे कुछ नहीं है, 1 5 1 जा ऊपर तो 5 ही रह जाएगा, नीचे 11 को 3 से किया 33। सो इक्वल और नॉट इक्वल, इक्वल है ना, दोनों इक्वल आ गए। तो अगर ये इक्वल आ गए, सो डैट शो डैट द दिस नंबर्स आर होल्ड द कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, हैंस प्रूव्ड लिख दो सीधा ही, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड कि ये प्रूव हो गया, ठीक है हमारा। इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन करोगे इसका। हम चलते हैं 4th क्वेश्चन पे चलते हैं। 4th क्वेश्चन में क्या है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर, चेक करना है इसमें हमने ना, ये चेक करना है हमने कि ये डिवाइड का साइन है बीच में, ये कि x डिवाइड बाय y नॉट इक्वल टू y डिवाइड बाय x। चेक करना है कि ये जो x डिवाइड बाय y नॉट इक्वल है y डिवाइड बाय x के, ठीक है। तो नीचे पहले उतारते हैं, इसका फर्स्ट क्वेश्चन कर लेना, सेकंड मैं करवा देती हूँ, ठीक है। x डिवाइड बाय y लिख ले यहाँ पे हम, फोर्थ क्वेश्चन करते हैं, x डिवाइड बाय y नॉट इक्वल टू y डिवाइड बाय x, यही करना है ना हमने। सो एक स्टेटमेंट उतारते हैं, बी पार्ट करवा रही हूँ इसका आपको। क्या है यहाँ पे स्टेटमेंट,
ये करवा रही हूँ। एक्स इज इक्वल टू 10 है, वाई इक्वल टू -20/19। एक्स 10 है, एक्स हमारे पास 10 है और वाई इक्वल टू -20/19 थी। ठीक है, तो अब हमने ये वेरीफाई करवाना है, ए हमारी क्या बन गई इधर वाली, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड बन गई, ये क्या बन गई हमारी राइट हैंड साइड बन गई। दोनों को सोल्व करो फिर चेक करो। चेक करने के लिए बोला है इसमें हमें, ऐसे नहीं बोला कि इसको वेरीफाई करो, वेरीफाई करने के लिए बोलते तो ये नॉट इक्वल टू आनी ज़रूरी थी, बट यहाँ पे हमें चेक करने के लिए बोला है कि नॉट इक्वल टू है या नहीं, येस और नो। ठीक है, सो डिफरेंट डिफरेंट सोल्व करेंगे। पहले लेफ्ट हैंड साइड उठा लो, लेफ्ट हैंड साइड उठा ली। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, एक्स डिवाइड बाय वाई, यही है हमारी लेफ्ट हैंड साइड, यस। सो इसको सोल्व करते हैं। एक्स और वाई की वैल्यू पुट कर दो। एक्स की वैल्यू कितनी है 10 डाला, डिवाइड वाई कितनी है -20/19, सो -20/19। ठीक है, एज इट इज ही डालो अगर माइनस है तो। अब सबसे पहले क्या करते हैं हम, डिवाइड को चेंज करते हैं किस में, मल्टीप्लाई में, है ना। जब चेंज करते हैं तो इधर वाली साइड क्या उल्ट जाती है ना, रिवर्स हो जाती है। 19 ऊपर चला जाएगा, 20 नीचे आ जाएगा, नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन है एज इट इज़। ठीक है, जब भी डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो जो पीछे वाली हमारी स्टेटमेंट होती है उसको उल्टा दो हमेशा, ये चीज़ याद रखो। 19 ऊपर चला गया, 20 नीचे आ गया, नेगेटिव साइन है वो एज इट इज़, नेगेटिव साइन चाहे ऊपर लगाओ चाहे नीचे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये चीज़ ध्यान में रखना। सो ये ऊपर ही था, ऊपर ही रहने दो, चाहे नीचे लगा दो, कोई फ़र्क नहीं है इससे। सो आगे क्या करेंगे, ये देखो मल्टीप्लाई में है ना ये, तो ये जो नेगेटिव मल्टीप्लाई में हो जब, ये चीज़ ध्यान रखो, इसके आगे कुछ नहीं है प्लस, एक तरह से नेगेटिव साइन बाहर ही निकाल लो, चाहे प्लस माइनस माइनस बाहर रख दिया तो हमारा सिंपली क्या रह गया, 10 × 19/20, यही बचा। नेगेटिव साइन है ये जो, इसको चाहे बाहर लिख दो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मल्टीप्लाई में प्लस माइनस में पड़ता है, मल्टीप्लाई में नहीं, चाहे माइनस को बाहर लिख दो। ठीक है, सो कट रहे हैं, अंदर कटवा दो पहले, 10 1 जा 10, 10 2 जा 20। सो रिमेनिंग हमारे पास कितना बचा, -19/2 ही बचा, यहाँ पे कल्ला 19, यहाँ पे 2। सो नेगेटिव साइन एज इट इज़ था, ये हमारी क्या आ गई लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड को सोल्व करो। राइट हैंड साइड क्या है, y डिवाइडेड बाई एक्स, यही है ना। सो y की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, -20/19, डिवाइडेड बाई एक्स कितना था 10। ठीक है, पुट की। सो पहले क्या करोगे आप, डिवाइड को कन्वर्ट करोगे मल्टीप्लीकेशन में, मल्टीप्लाई, जब भी डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना है पीछे वाली को ही कन्वर्ट रेसिप्रोकल करना है, आगे वाली को नहीं। तो यहाँ पे इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है तो नीचे क्या लगाओगे, 10 लगाएंगे, है ना। सो ये क्या उल्टेगी तो ये 10/1 है, ये क्या बन जाएगी 1/10। क्लियर हो गया, कट करवाओ, 10 1 जा 10, 10 2 जा 20। सो कितना आया ये हमारे पास, ऊपर तो कल्ला 2 ही बचा, माइनस साइन एज इट इज़, -2/19 रिमेनिंग रहा ना हमारे पास। सो डैट इज़ अवर राइट हैंड साइड, ये हमारी राइट हैंड साइड आ गई। राइट लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल और नॉट इक्वल। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है -19/2, राइट हैंड साइड में क्या है -2/19। सो ये दे आर नॉट इक्वल। सो लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, एंड क्या लिख देंगे, यस। कि इन्होंने बोला था ना नॉट इक्वल ही डाल के दिया था कि ये कहाँ पे है, हाँ, ये नॉट इक्वल है या नहीं यही चेक करने थे, तो नॉट इक्वल है तो यस आ गया इसका आंसर। क्लियर हो गया आपको सबको। नेक्स्ट चलते हैं, फोर्थ का एक क्वेश्चन हो गया, फिफ्थ का चलते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन पे। सो फिफ्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है, फिफ्थ क्वेश्चन पे क्या है हमारा, देखते हैं। वेरीफाई द प्रॉपर्टी, हमने इसमें वेरीफाई करना है सिंपली, इसमें कुछ नहीं है, वेरीफाई करना है। ये प्रॉपर्टी है, ये कौन सी प्रॉपर्टी है, अच्छा मल्टीप्लाई है ना, और 3 नंबर्स दिए हुए हैं एक्स वाई जेड, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई सेम साइंस है, तो कौन सी प्रॉपर्टी है ये आपको पहले ये देख लिया करो कौन सी प्रॉपर्टी है, इससे ही आपकी नॉलेज बढ़ेगी। सो डैट इज़ द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हुई ना ये हमारी, क्योंकि साइन भी सेम है और 3 है, 3 टर्म्स हैं। तो दोनों में से एक क्वेश्चन कर लेते हैं, फर्स्ट वाला कर लेते हैं। इसमें नेगेटिव नेगेटिव साइन आ रहे हैं ना, इसमें आपको कई बार प्रॉब्लम होती है, ये आप खुद से कर लेना। इसका सेकंड पार्ट जो भी मुझको डिफ़िकल्ट लगता है मैं वही पार्ट सोल्व करती हूँ। ठीक है, जैसे नेगेटिव साइन वाला था इसलिए मैं ये कर रही हूँ, ये सिंपली पॉजिटिव साइन वाला है, खुद से कर लेना। ये कर रही हूँ मैं फर्स्ट पार्ट। इसमें देखो एक्स की वैल्यू -7/8, एक्स की वैल्यू ऊपर ही कर देते हैं इरेज करके,
इरेज हो गए। चलो, उफ सॉरी, अभी पिक्चर लगाती हूँ मैं। तो अब आ जाओ, कहाँ पे थे हम? 5th क्वेश्चन पे थे ना। हाँ, वेरीफाई करनी थी ये प्रॉपर्टी। एक्स की वैल्यू कितनी है इसका, मैं 5th का फर्स्ट पार्ट करवाऊंगी ए। ठीक है। सो एक्स कितना है हमारे पास, -7/8 है ना। और वाई कितना है हमारे पास, -4/7। जेड कितना है हमारे पास, 7/9। यही है 3 वैल्यूज़। वेरीफाई क्या करना है हमने, हाँ वेरीफाई करना है एक्स इंटू वाई इंटू जेड इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई इंटू जेड। यही होगा, यस यही है। ठीक है, तो इसको हमने इक्वल प्रूफ करना है इसके। सो ये क्या बन गई हमारी लेफ्ट हैंड साइड, ये क्या बन गई हमारी राइट हैंड साइड। सो दोनों को अलग अलग से सोल्व कर लो। पहले लेफ्ट हैंड साइड उठाते हैं। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, एक्स इंटू वाई इंटू जेड। सो पुट कर दो वैल्यूज़। एक्स कितना है, -7/8, -7/8 मल्टीप्लाई वाई कितना है, -4/7, -4/7 इंटू जेड कितना है, 7/9, 7/9। ठीक है, क्लियर हुआ। कटो, मल्टीप्लाई है तो कट करवाओ। 7 से 7 गया ना, और कुछ कट रहा है अंदर, नहीं कट रहा। तो सिंपली हमारे पास क्या बचा, -7/8 इंटू यहाँ पे क्या बचा हमारे पास, सिंपली -4/9, यही बचा ना। तो माइनस से ये माइनस कट रहा है क्योंकि ये भी मल्टीप्लाई में है। और कुछ कैंसिल हो रहा है, हाँ 4 से 1 गया, 4 2 जा 8। तो रिमेनिंग कितना रहा, ऊपर 7 बचा, यहाँ पे 9 2 जा 18। यही है, ये हमारी क्या आ गई, लेफ्ट हैंड साइड आ गई। सो राइट हैंड साइड सोल्व करो देन। राइट हैंड साइड क्या है, एक्स प्लस एक्स मल्टीप्लाई, सॉरी मल्टीप्लाई की थी ये प्रॉपर्टी, इंटू जेड, यही थी राइट हैंड साइड। यस यही थी, नो नो नो, यस यस यही थी। सो एक्स की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, -7/8 मल्टीप्लाई वाई की कितनी है, -4/7 मल्टीप्लाई जेड कितना है, 7/9। ठीक है, तो इसको ही पहले ब्रैकेट सोल्व करेंगे। माइनस से माइनस गया, 4 से 2 पे गया 8, 7 से 7 ही चला गया, कुछ नहीं बचा ऊपर। तो ऊपर तो सिंपली रह गया 1, क्योंकि ये 7 भी गया, ये 4 भी गया, यहाँ पे सिंपली 1 बचा। नीचे कितना है, ओनली 2 बचा है ना हमारे पास, इनटू इधर क्या है, 7/9 है, इसको एज इट इज़ उतार लिया। अब ये कट रहे हैं, नहीं कट रहे। 7 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 7 9 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 9 2 जा 18। तो दैट इज़ अवर राइट साइड। लेफ्ट साइड भी 7/18, राइट साइड भी 7/18। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गई। हैंस वेरीफाइड, हमने क्या है, वेरीफाई कर दिया। क्लियर हो गया। सो ये हमारा 5th क्वेश्चन भी हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट 6th क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट चलते हैं 6th क्वेश्चन के ऊपर। चलो भाई 6th क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। वेरीफाई द प्रॉपर्टी, वेरीफाई करनी है प्रॉपर्टी। ये आपको देखने से पता चल रहा होगा। पहले पहचानो कौन सी प्रॉपर्टी है। एक्स मल्टीप्लाई वाई प्लस जेड है ना, ब्रैकेट में। पहली बात 3 आ रहे हैं, 3 के अलावा 2 साइंस आ रहे हैं, मल्टीप्लाई भी और प्लस भी। 2 साइंस किस में आते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में ना। सो ये हमारा क्वेश्चन है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का। ये चेक किया करो कि हमारा कौन सा क्वेश्चन है, कौन सी प्रॉपर्टी का। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है। तो बस सिंपली वेरीफाई करनी है हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये दे रखी है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ये है। ठीक है, सो उतारो पहले। तो वेरीफाई का मतलब क्या है, ये लेफ्ट साइड बन गई, हमारी राइट साइड बन गई। लेफ्ट साइड में क्या है हमारे पास, कहाँ पे गया, क्या था हमारे पास, एक्स इंटू वाई प्लस जेड। राइट में क्या था, एक्स इंटू वाई प्लस एक्स इंटू जेड। इसको ऐसे याद कर लिया करो, एक ये याद कर लो, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया एंड इसको इससे। ठीक है, वैसे याद करना है कर लो, वैसे ही करना इम्पोर्टेंट ही है। नहीं होता तो चलो, अभी ऊपर दी हुई है आपको प्रॉपर्टी की, ये वेरीफाई करनी है तो आप सीधा कर सकते हो। अब हमें स्टेटमेंट एक्स वाई जेड की क्या दी है, देखिए कौन सा क्वेश्चन करना है, दोनों में से 2 है ना। तो ये सिंपल है, ये हो जाएगा। ये नहीं, ये नहीं, नीचे वालों में से ना। तो हाँ, ये पॉजिटिव वाली है, ये आप खुद से कर लेना। पॉजिटिव में ये नेगेटिव वाली मैं करवा देती हूँ। तो एक्स की वैल्यू 3/11, 3/11। वाई इक्वल टू कितना था, -11/15, -11/15। जेड था आई थिंक 2/9,
z कितना था हमारे पास 2/9, यस। तो पहले क्या करेंगे, लेफ़्ट साइड उठाएंगे, लेफ़्ट हैंड साइड ले ली। लेफ़्ट हैंड साइड क्या है हमारी, x इंटू वाई प्लस जेड, यही है हमारी लेफ़्ट हैंड साइड। पुट करो वैल्यूज़, x कितनी है 3/11, 3/11 मल्टीप्लाई y कितना है हमारे पास -11/15 प्लस z कितना है 2/9, 2/9। अब यहाँ पे नहीं हम कटिंग करवा सकते ब्रैकेट के अंदर, क्योंकि यहाँ पे साइन कौन सा है, प्लस का, वो सिर्फ मल्टीप्लाई में कटिंग होती है। तो इसको कैसे सॉल्व करना है, बाय टेकिंग एलसीएम ऑफ दीज टू 15 और, अब इसको सोल्व कैसे करेंगे, 15 और 9 का एलसीएम क्या बनेगा हमारे पास, हाँ 45 बन सकता है। 9 2 18, 9 3 26, 9 4 45, यस। हाँ तो ये बन सकता है 45 एलसीएम इनका। अब 45 और 40 ऐसे देखो, 45 के टेबल पे 15 कितने पे जाता है, 15 से डिवाइड करेंगे। 45 को 15 से डिवाइड किया कितना आया, 15 3 जा 45, 3 को -11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा -33। क्लियर हुआ। 45 को 15 से डिवाइड किया 3 को -11 से मल्टीप्लाई किया -33। प्लस है तो प्लस एज इट इज़। 45 को 9 से डिवाइड किया 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया 5 2 10, यही आया। तो आगे देखो, प्लस माइनस, यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे माइनस है यहाँ पे क्या है प्लस, प्लस माइनस माइनस, 33 में से 10 गए 23। साइन किसका आएगा 33 का, क्योंकि ये बड़ा है तो -/45। अब क्या ब्रैकेट ओपन कर दो तो क्या आ जाएगा, सिंपली माइनस साइन, मैंने बोला माइनस में ऐसे बाहर भी, जब भी आपके पास मल्टीप्लाई हो तो माइनस साइन को आप बाहर भी निकाल के लिख सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो माइनस साइन बाहर निकाल के लिख दिया, तो ये हमारे पास रिमेनिंग बचा। कट करवाओ, अगर कट होते हैं 3 1 जा 3, ये कितने पे गया 3 के टेबल पे 15। सो कितना बचा हमारे पास, ये माइनस, आगे तो कट नहीं रहा ना, -23 ऊपर और नीचे क्या बचा है हमारे पास 11 इंटू 15, यही बचा। 11 इंटू 15 कितना होगा 110, 110 प्लस 55 165 ओवर -23। सो ये क्या आ गई हमारी लेफ्ट हैंड साइड। हाँ यस। सो अब क्या करेंगे हम, राइट हैंड साइड को सोल्व करेंगे। राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड में क्या होता है हमारे पास x इंटू वाई प्लस x इंटू वाई, हाँ प्लस x इंटू जेड, सॉरी प्लस x इंटू जेड, यही था ना हमारे पास। सो पुट करोगे वैल्यूज़, अभी रहने दो चाहे। वैसे इस क्वेश्चन को जब भी आप सोल्व करते हो तो हमें पता ही है पहले क्या सोल्व होती है, मल्टीप्लाई। चाहे ना इनको ब्रैकेट में रख लिया करो तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाता है। पहले इनको सोल्व करेंगे, इधर वाली को इधर वाली को, प्लस को एंड में, है ना, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग। सो एक्स की वैल्यू कितनी है -3/11, 3/11 मल्टीप्लाई वाई कितना है हमारे पास -11/15, -11/15 प्लस है प्लस, देन क्या एक्स, फिर दोबारा से 3/11 इंटू जेड कितना है हमारे पास, जेड वेयर इज जेड, यस 2/9, 2/9, ठीक है। सो मल्टीप्लाई है, इनको तो काट सकते हैं ना। सो 11 से 11 कट हो गया, 3 के टेबल पे 15, 3 5 जा 15 हो गया। सो इधर हमारे पास क्या बचा, नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन रिमेनिंग रहा। और क्या ऊपर तो कुछ नहीं बचा 1, नीचे क्या है कल्ला 5, यही आया। प्लस ये इधर देखो क्या कट रहा है, 3 के टेबल पे 3 3 जा 9, और तो कुछ नहीं कैंसिल हो रहा। ऊपर क्या है 2 बचा, नीचे क्या बचा 11 इंटू 3 33 बचा, ठीक है। सो अभी इनको कैसे सोल्व करेंगे, ब्रैकेट्स ओपन कर दो, यही है। अब क्या करेंगे, दोनों का क्या कर लेंगे हम, एलसीएम। 33 और 5 का एलसीएम लिया, 33 इंटू 5 लिख लो, चाहे एलसीएम लेके कर लो, जैसे मर्जी कर लो। अगर कोई चीज़ बड़ी लगे तो उसको मल्टीप्लाई करके ऐसे ही लिख लिया करो। 5 को 5 नहीं पूरे, सॉरी पूरे को जब हम इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 33। 33 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -33, क्लियर। प्लस है प्लस, इस पूरे को जब हम इससे डिवाइड करेंगे 33, अभी क्लियर हो गया ना।
अब देखो, अब पूरे को जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, 33 से 33 कैंसिल, रिमेनिंग क्या बचा 5। 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 5 2 जा 10। क्लियर हुआ। सो हमारे पास क्या बचा, -33 + 10 ओवर 33 मल्टीप्लाई बाय 5। सो माइनस प्लस क्या होगा, ऊपर माइनस, ऊपर क्या आएगा -23 30 सॉरी सो ऊपर क्या है -23 ओवर 33 को 5 से किया, 5 3 जा 15 1 5 3 जा 15 और 116। तो ये क्या आएगी हमारी राइट साइड, क्या आ गई -23/165। यही हमारी क्या आई थी, लेफ्ट हैंड साइड आई थी ना, आई थिंक सेम, यस। तो बोथ आर द सेम, अगर सेम है सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, यही हमने क्या करवाना था, वेरीफाई। सो हैंस वेरीफाई। ठीक है, क्लियर हो गया। सो नेक्स्ट वी गो टू द 7th और 6th क्वेश्चन है, आई थिंक 7th क्वेश्चन है ना, हाँ 7th क्वेश्चन रह गया लास्ट, उसको भी कर देते हैं। लास्ट में क्या है, यूज़ द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसमें हमने क्या करना है, यूज़ करना है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ रैशनल नंबर। तो ऊपर ये हमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी दी हुई थी, तो इट मीन्स यही प्रॉपर्टी का यूज़ करना है जो यहाँ पे दी हुई थी। ठीक है, इसका यूज़ करके फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, इस एक्सप्रेशन की हमने वैल्यू फाइंड करनी है। देखो पहले तो हमें सिंपली XY Z की वैल्यू देते थे और हमने वेरीफाई करवानी होती थी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब अगर आप सारा कुछ इरेज करो और ध्यान से देखो, नोट डाउन करो, ठीक है, तो देखो इसमें हमें क्या है, ये देखो इसमें हमें इस चीज़ की वैल्यू फाइंड करनी है ना, इस चीज़ की वैल्यू फाइंड करनी है। ये हमें दिया क्या हुआ है, इसको अगर ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो ये एक तरह में ये नहीं दी हुई ये चीज़, क्योंकि आगे क्या है x, फिर क्या है मल्टीप्लाई, फिर क्या है y एक तरह ब्रैकेट में, फिर क्या है प्लस, फिर क्या है z। एक तरह हमें लेफ्ट हैंड साइड है वो दे रखी है, हमने क्या है इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब हमने राइट हैंड साइड लेके उसमें इसको पुट करके क्या है वैल्यू फाइंड कर देनी है। कैसे बताती हूँ मैं अभी, देखो कैसे होगा। हाँ, तो ये लास्ट क्वेश्चन है 7th, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ करनी है। हमें दिया क्या हुआ है, जैसे फर्स्ट आप खुद से करना, सेकंड करवा देती हूँ। बी पार्ट इसका, बी थोड़ा टफ लग रहा है, -2/3 इंटू 6/7 -9/10। इसमें हमने फाइंड करनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग एक्सप्रेशन, जो भी हमें नीचे दिया हुआ है, यूज़ करके डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का फाइंड करनी है इसकी वैल्यूज़। तो हमने इसकी सारी की वैल्यू फाइंड करनी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा के करनी है। सो ये एक तरह हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है ना, हमें पता है ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है इसमें x इंटू वाई प्लस जेड किसके इक्वल होता है, x इंटू वाई प्लस में x इंटू जेड, यही होता है। ये हमें दे ही रखी है लेफ्ट हैंड साइड, इट मीन्स हम राइट हैंड साइड लगा देंगे, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा क्या है आंसर आ जाएगा। सो हम इसके लिए क्या करेंगे, सिंपली क्या लिखेंगे, चलो वैसे प्रॉपर्टी लिख के भी जो मैंने लिखी थी वो लिख ही लेना, लिख के दिखा देना। फिर क्या लिखेंगे कि दिस इज इक्वल टू किसके होगा, x इंटू वाई प्लस एक्स इंटू जेड के। ठीक है, सो वैल्यू पुट करेंगे, ये हमारा एक तरह x हो गया, ये क्या हो गया हमारा एक तरह x, ये क्या हो गया हमारा, ये यहाँ से यही तो चीज़ निकालनी थी, ये हमारी एक तरह y होगी और ये क्या हो गया हमारा एक तरह z। ठीक है, ये एक तरह हमारा x हो गया, ये y हो गया, तो ये z हो गया। यस, स्टेटमेंट कहाँ पे है, यस यस, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। एक चीज़ ध्यान में रखो, देखो ये हमारा x हो गया, ये y हो गया, ये z हो गया। ये z है जो, ये हम नेगेटिव में लेंगे या फिर पॉजिटिव में लेंगे, ये z है ना जो हम, देखो नीचे अगर मैं ध्यान से लिखूँ -2/3 इंटू 6/7, माइनस में दिया हुआ है 9/10, है ना, माइनस में दिया हुआ है। एक्चुअली में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में यहाँ पे सिंबल कौन सा होता है, प्लस होता है। कौन सा सिंबल होता है, प्लस, बट हमें ये जो साइन है यहाँ पे माइनस का दिया हुआ है। सो इसको हम प्लस में कैसे ले जाएंगे, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकती हूँ, प्लस ब्रैकेट में इसको अंदर डाल दो माइनस, ऐसे भी तो लिख सकती हूँ, कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं, ऐसे लिख दो शायद, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन आ गया, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन आ गया, यहाँ पे प्लस का साइन आ गया, यही दो साइन आने चाहिए हमारे मेनली। तो ये हमारा क्या बन गया, यहाँ पे x बन गया, ये हमारा क्या बन गया, यहाँ पे y बन गया, ये हमारा क्या बन गया, यहाँ पे z बन गया। क्लियर हो गया। तो पुट कर दो जो हमने इसकी वैल्यू ही निकालनी है, x इंटू वाई
प्लस एक्स इंटू जेड। एक तरह ये हमें ऊपर वाली चीज़ दे रखी है, हमने राइट साइड की वैल्यू निकालनी है। तो पुट करो एक्स की वैल्यू कितनी है -2/3 इंटू वाई की वैल्यू कितनी है 6/7 प्लस एक्स की वैल्यू -2/3 इंटू जेड कितना है -9/10। क्लियर हो गया। सो सिंप्लीफाई करो इसको, मल्टीप्लाई या कट करवा सकते हैं। 3 से गया 3 2 जा 6, तो कितना बचा 2 2 जा मल्टीप्लाई की 4 है ना -4/7 प्लस यहाँ पे माइनस से माइनस ये कैंसिल हो रहा है ना, और 3 के टेबल पे 3 3 जा 9 गया, 3 3 जा 9, 2 के टेबल पे 2 5 जा 10 गया, तो रिमेनिंग हमारे पास क्या बचा 3/5 बचा। सो 3/5। अब क्या ले लो इनका एलसीएम, 7 और 5 का एलसीएम 35 है ना। 35 को 7 से डिवाइड किया, सो 7 5 जा 25, 5 को -4 से किया -20 प्लस 35 को 5 से डिवाइड किया 7 को 3 से मल्टीप्लाई किया 21, सो प्लस माइनस माइनस, सो कितना आया माइनस करके 1/35, क्योंकि बड़ा कौन है 21, इसके आगे प्लस है तो ये प्लस की हमारी स्टेटमेंट रहेगी। सो डैट इज़ अवर वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। सो ये क्या है हमारा आंसर आ गया 1/35। ये क्या है इस एक्सप्रेशन की वैल्यू आ गई। ऐसे वैल्यू फाइंड करनी थी इस एक्सप्रेशन की। आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा। इफ़ एनी डाउट सो आप क्या ग्रुप में मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। और अच्छे से इनकी कॉपीज़ पे आप नोट्स अच्छे से प्रिपेयर कर लो, ठीक है। कॉपी पे सुंदर गुड एट राइटिंग में अच्छे से बना लो अपनी कॉपीज़, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।